हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रेस्पेक्टिवली। 8 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस दे रखा है 9 और 9.25। इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 12 एंड 13, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। इन टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस में से आपको 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और बाकी की जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो आपको फाइंड करनी है। तो इस डाटा को हम ऐसे टेबल में लिख लेंगे। इस तरह से करने से कैलकुलेशन आसान रहेगी। यहाँ हमें ये डाटा की ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, यानी ये एक्स आई दे रखी है। एक्स आई यहाँ पे दे रखी है 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 12 और ये 13 है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर मिसिंग है। उन जो 2 ऑब्जर्वेशंस वो जो मिसिंग है उन्हें मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ। लेट द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस बी एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर हम एक्स वाई फिल कर लेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीन से। हमें मीन गिवन है, इसी को उठा लेते हैं। मीन हमें दे रखा है यहाँ पर 9। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमें 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे सम मैं फाइंड कर लेता हूँ इन सभी एक्स आईज का। इन सभी एक्सरसाइज का जब मैं सम फाइंड करता हूं तो ये जो नंबर है, यानी जो 6 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, इनका सम तो है 60। और फिर ये एक्स और वाई जो अननोन है, इनको मैं यहाँ प्लस में ऐसे लिख लूँगा, एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये 60 हो गया, ये प्लस हो गया, ये एक्स हो गया, ये प्लस हो गया, ये वाई हो गया। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर टोटल 8 होंगी तो 8 लिख लिया। इज इक्वल टू में ये 9 है। 9 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 60 प्लस में x प्लस में y, ये बराबर हो जाएगा 8 9 72। यहाँ से अगर मैं सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 72। 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू आ गई है 1 to 12। और इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, उसके अंदर भी एक्स और वाई होंगे। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि आपने क्लास 10th में चैप्टर में किया था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो आएगी यहाँ पर वेरिएंस की हेल्प से। तो वेरिएंस के लिए काम करते हैं। हमें वेरिएंस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो है 9.25। तो लिख लेते हैं वेरिएंस, ये बराबर है 9.25 के। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस में मीन और इस सारे का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि n। ये बराबर है यहाँ पर 9.25 के। अब ये जो वैल्यूज़ है ये मेरे को यहाँ चाहिए। n तो मुझे पता है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर n की जगह पर 8 लिख सकता हूँ और यहाँ इज इक्वल टू में ये 9.25 लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे एक्स आई माइनस और ये मीन, इन सब का जो स्क्वायर है इसकी समेशन चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ इस बॉक्स के अंदर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस में मीन और इस सारे का होल स्क्वायर। मीन हम यहाँ याद रखेंगे कि क्या है, 9 है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें एक्स आई में से हर बार 9 माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। अब लेफ्ट में देखिए यहाँ एक्स आई लिखा हुआ है, तो 6 में से हमें 9 माइनस करना है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ गया। ऐसे ही फिर 7 में से 9 माइनस करना है, इसका स्क्वायर करना है, या -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 9 माइनस करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट 12 है, 12 में से 9 माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 12 माइनस 9 3 होता है, 3 का स्क्वायर अगेन 9 आ गया। अगला भी बिल्कुल सेम यही है, 12 माइनस 9 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ गया। फिर 13 है, 13 में से हम 9 माइनस करेंगे, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अगले टर्म पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर एक्स आई माइनस 9 तो हमने कर दिया क्योंकि यहाँ हमें एक्स साइज पता थी। अब यहाँ जो एक्स आई है ये एक्स है, तो यहाँ x में से हमें 9 माइनस करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की, उसमें हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में b है यहाँ पर 9, माइनस का 9 है तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया।
और फिर -2a भी लगेगा तो माइनस और ट्वाइस ऑफ 9 18x हो जाएगा। ये आ गई है इसकी वैल्यू। इसी तरह से अगला भी है, यहाँ जो x आई है वो y है, y -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर 81 हो गया और फिर -18y हो जाएगा। अब इस सब का हमको यहाँ पे समीशन भी चाहिए होता है, तो इन सब का हमको सम करना होगा। तो सम करने के लिए थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे कि इनका जो सम है वो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ शीट में। सम के अंदर जो सारे नंबर हैं उनको तो आप एक साथ ऐड कर लोगे, जो जो नंबर है, और फिर जो एक्स वाई वाली टर्म्स हैं उनको आप साइड में अलग सॉल्व करोगे। पहले नंबर पे मेरा फोकस रहेगा 9 1 जार 9 2 जार 9 3 जार 9 3 जार ये 27 हो गया, मैं पेंसिल से यहाँ रफ लिख रहा हूँ। फिर ये 16 और 4 20 और ये 1, ये 21 हो गया। सारे ऊपर के आ गए। नीचे अब बचा है यहाँ पे इन दो, ये जो आपको दो एक्सप्रेशन दिख रही है इनमें प्लस का 81 यहाँ पे है, प्लस का 81 यहाँ पे है। तो ये तो सारे नंबर हैं इनके अंदर, इनका सम 7 8 9 10 0 और ये 1 आ गया। 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 210 आ गया। नंबर टोटल इसके अंदर 210 है, यहाँ लिखता हूँ मैं 210। इसके बाद में ये चार चीज़ें बचेंगी इसमें, -18x -18y और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इन्हें भी हमको ऐड करना है। तो पहले मैं ये जो x और y वाली टर्म्स है ना 18 वाले, इनको लिख लेता हूँ। क्यों पहले लिख रहा हूँ ये भी बता दूंगा। -18x और फिर -18y मैंने पहले लिख लिया। इसके बाद हम ये x और y है इनको लिख लेते हैं। ये प्लस का x स्क्वायर हो गया और आगे यहाँ पर ये प्लस का y स्क्वायर हो गया। इस पे मैं लाइन डाल देता हूँ, यहाँ हमने ये मीन का सॉल्यूशन किया है। अभी सारा फोकस हमारा यहाँ पे रहेगा। अब ये जो 18 वाली टर्म्स आप देख रहे हो 210 तो एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों टर्म में -18 कॉमन आ रहा है, -18 कॉमन ले लिया। यहाँ से बच जाएगा x पहले टर्म में से, यहाँ से प्लस बच जाएगा, यहाँ से ये y बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर की टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे और प्लस में वाई स्क्वायर की टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो x प्लस वाई है इसकी हम यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे जो कि हमने इक्वेशन नंबर में फाइंड किया। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू हम यहाँ फिल कर लेंगे। 210 माइनस ये 18 हो गया, x प्लस वाई 12 के बराबर है, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 210 हो गया, माइनस हो गया, 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 12 से मल्टीप्लाई होकर 216 आ जाएगा। आगे की ये दो चीज़ें सेम टू सेम लिख लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसमें यहाँ नंबर में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, 210 में से 216 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, ये प्लस आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। बस इसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है इन सब का सम हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है। अब इस वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में फिल कर देंगे। तो वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है यहाँ हम फिल कर देते हैं। ये वैल्यू जो कि आई है -6 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 9.25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये जो चीज़ है ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ -6 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू 9.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 आर 72 और 0.25 को 8 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी फाइनली 74 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद से ना आपको बड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से वैल्यू मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइंड कर लेता हूँ क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू ये 74 यहाँ पे है, माइनस का 6 इधर जाकर ये प्लस का 6 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर आ गया है 74 प्लस 6 यानी कि 80। इस वाली इक्वेशन को या बोलूँ इस वाली जो वैल्यू है इसे मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर ए डाल देता हूँ, ये मेरे लिए ए है। अब यहाँ से आगे आपको क्या ध्यान देना है वो बात समझनी है। देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, आपको इसे कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि ये एक्स प्लस वाई की फॉर्म में आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ और उसमें से फिर मैं -2xy करता हूँ
तो यही चीज़ आ जाएगी। रफ में करके दिखा देता हूँ, 10th क्लास में भी आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे। देखिए x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करूँगा मैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, और इसमें से फिर मैं माइनस 2xy भी कर रहा हूँ, तो प्लस का 2xy और माइनस का 2xy तो कट गया, तो बचा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस सिंपली वही मैंने किया है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x में अपने पास से लगा दूंगा। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। इस चीज़ को मैं बराबर लिख दूंगा यहाँ पर 80 के। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में यहाँ से जो वैल्यू मैं फाइंड करूँगा वो फाइंड करूँगा माइनस 2xy की। x प्लस वाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ जो फिगर नंबर हमारी 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे भी फिल किया 12, वही वैल्यू हम यहाँ भी फिल कर देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ 12 फिल कर देंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 2xy और इज इक्वल टू ये 80 आ गया। 12 का स्क्वायर करेंगे ये 144 होता है, माइनस 2xy इज इक्वल टू ये 80 हो गया। यहाँ से माइनस 2xy की वैल्यू आ जाएगी 80, और ये 144 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 144 हो गया यहाँ पे। तो माइनस 2xy इज इक्वल टू 80 माइनस 144 करेंगे तो ये माइनस का 64 आ जाएगा। अब इस माइनस को आपको नहीं खराब करना है, एज इट इज रखना है। इसे मैं बॉक्स में डाल के इसको मैं नाम दे देता हूं b। ये मैंने b डाल दिया। अब इससे आगे आपको बड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन में। अब ये जो a और b आप बॉक्सेस देख रहे हो, ये जो वैल्यूज देख रहे हो, इनका यूज होगा। a में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b में है माइनस 2xy। ये दोनों चीजें किस आइडेंटिटी के अंदर आती है, वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखूंगा। नाउ वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस 2xy के। देखिए यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी यूज कर लिया और माइनस 2xy भी यूज कर लिया। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर यही दो वैल्यूज मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ 80 फिल करेंगे, यहाँ मैंने 80 लिख दिया। फिर माइनस 2xy की जगह पे मैं माइनस 64 फिल करूँगा, यहाँ माइनस 64 मैंने लिख दिया। और लेफ्ट में हमारा चल रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इससे आगे मुझे बस इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है और एक दूसरी इक्वेशन तैयार करनी है। ये इक्वल टू थोड़ा ऊपर चला गया, आप ध्यान रखना इसके साथ है। अगले स्टेप में ये x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 80 में से 64 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1616। अब यहाँ स्क्वायर को जब मैं हटाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई बचेगा इज इक्वल टू ये 16 पे जाकर रूट लग जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 होता है और रूट में है, तो यानी कि प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस माइनस 4। बस यही है वो हमारी सेकेंड इक्वेशन, जहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करके अपना x और y फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 पे आप फोकस करोगे और इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करोगे जो हमने मीन से फाइंड की थी। मैंने ऊपर नीचे इनको लगा लिया है। अब सिर्फ आपको इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब इससे आगे का सॉल्यूशन देखिए। नाउ देखिए सेकेंड इक्वेशन में ना आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो बारी बारी से आपको एक बार पहले +4 रखना पड़ेगा, एक बार माइनस का 4 रखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 वही रहेगी सेम टू सेम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले मैंने प्लस का 4 रख लिया, फिर दूसरे में मैं रख लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और यहां से माइनस की वैल्यू ले लूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, तो आपको दोनों ही रख के तो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। यहां सॉल्व कर देते हैं। y इसमें डायरेक्टली कटता हुआ दिख रहा है, तो ऐड करेंगे हम इक्वेशन को। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, तो x और x जुड़ने के बाद 2x हो गया, और यहाँ पे 12 और 4 जुड़ने के बाद ये आ गया है 16। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 16/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 8। दूसरी पेयर में देखिए,
यहाँ प्लस का वाई माइनस का वाई कट रहा है, तो यानी कि हम इसमें डायरेक्ट एडिशन करेंगे। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, एक्स और एक्स मिलकर 2x आ गया, इज इक्वल टू 12 में से -4 हो रहा है, यहाँ पर 8 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 4। तो x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 8 है, ये चीज़ें आई हैं। अब ये जो x की वैल्यू है, ये तो हमारी x की वैल्यू आई है, हमें तो y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी, तो इन्हीं के नीचे हम इन्हीं वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में फिल कर लेंगे किसी भी एक के अंदर। तो मैं यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये x की वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 12 है तो x की जगह पर 8 रख लिया, ये प्लस का y हो गया इज इक्वल टू ये 12 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई है 12 माइनस 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई है 4। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगी। यहाँ मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, इसमें मैं x की वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ 4 आ गया, ये प्लस का y आ गया इज इक्वल टू 12 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 12, माइनस इधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ गया। देखिए जो x और y है ना आपके, वो ये 4 और 8 आ रहे हैं। अब ये है तो दो ही टर्म्स, हमने यहाँ पे एक को x माना है, एक को y माना है, तो इनमें से कोई सी भी वाली जो टर्म है, एक टर्म तो यहाँ पर 8 हो सकती है और दूसरी 4 हो सकती है। अगर x वाली 8 हुई तो फिर ये 4 होगी, और अगर x वाली 4 हुई तो फिर ये 8 होगी। बात को आप समझ गए होंगे, आपने x और y की वैल्यूज फाइंड कर दी हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म। चैप्टर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन 8 है और उनका वेरिएंस 16 है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2, 4, 10, 12, 14, उनमें से जो 5 ऑब्जर्वेशंस है वो यहाँ पर ये दी हुई हैं। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, तो बाकी की 2 ऑब्जर्वेशंस को फाइंड कीजिए। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सिमिलर है ये, और उसी तरह से ये किया जाएगा। तो यहाँ जो 2 ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है उनको हम x और y मान लेंगे। लेट द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस बी x एंड y। अब ये कॉलम बना लेंगे xi का। ये 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें दे रखी हैं और जो 2 हमें फाइंड करनी है उनका नाम मैंने x और y यहाँ पे रख लिया। अब मीन से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन की। हमें मीन यहाँ पे दिया हुआ है, मीन हमें दे रखा है यहाँ पर ये 8। मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ xi अपॉन में नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज यानी कि n, ये बराबर 8 है। अब यहाँ से हम समेशन ऑफ एक्साइज ये हम फाइंड कर लेंगे इस कॉलम से, यानी एक्साई का हम सम कर लेते हैं। तो यहाँ सबका सम कर लेते हैं हम, नंबर को जोड़ेंगे इसके अंदर। तो 10, 12 और 14, 30, 36, 36 में 4, 40, 42, नंबर 42 हो गया। फिर ये x है, ये अलग ऐसे लिखा जाएगा, और ये y है, ये इसके अंदर जोड़कर ऐसे लिखा जाएगा। ये वैल्यू आ गई है समेशन ऑफ xi की। यहाँ पे लगाते हैं 42 प्लस में x आ गया, प्लस में ये y आ गया, और नंबर ऑफ एक्साइज इसके अंदर टोटल दे रखी है हमें 7 ऑब्जर्वेशन। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बराबर 8 आ गया। 8 के नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 42 प्लस एक्स प्लस वाई 1 जार, सेम टू सेम यही आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 8 जार, यहाँ 56 आ गया। एक्स और वाई को मैं बचा लूँगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56 यहाँ पर है, 42 यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, 6 में से 2 गया, यहाँ 4 आ गया, और 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 14 आ गई है। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। इसी तरह की इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारी वेरिएंस को यूज करके। अब हम वेरिएंस के लिए काम करते हैं। हमें वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 16, तो लिखते हैं सबसे पहले वेरिएंस, ये बराबर है 16 के। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं समेशन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस में मीन और इस सारे का होल स्क्वायर और अपॉन में नंबर ऑफ एक्साइज बराबर ये वैल्यू हमें 16 दे रखी है। अब इस फॉर्मूले में मेरे को n भी पता है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। मुझे ये 16 एज इट इज़ यहीं पे लिखना है। वैल्यू मुझे चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इन सब के होल स्क्वायर की। तो ये वैल्यूज़ मेरे को फाइंड करनी पड़ेंगी, वो हम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस में मीन
और इस सारे का होल स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो एक्स आई तो यहाँ पर हर बार डिफरेंट होंगे जो हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, और मेन जो है क्वेश्चन में दे रखा है हमें 8, यानी हमें 8 माइनस करते हुए चलना है हर बार, और उस वैल्यू का फिर होल स्क्वायर भी करना है। पहली एक्स आई है यहाँ पर 2 में से 8 माइनस करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गया माइनस का, 6 6 36 आ गया यहाँ पे। फिर 2 में से मेरे को नहीं 4 में से, यहाँ 4 है, हर बार 8 माइनस करना है। 4 में से 8 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, अंदर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 16 होता है। फिर यहाँ पर 10 है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 आ गया। फिर यहाँ 12 है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 4 16 आ जाएगा। यहाँ 14 है, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा। अगले पे ध्यान देना है, यहाँ पर x है, x में से 8 माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर तो आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 8 64 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, माइनस 2ab करेंगे तो 8 2 ये 16 और यहाँ पर x आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फिर y माइनस 8 करना है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ y का स्क्वायर आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस में 16, यहाँ y है तो y आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज तो मैंने फाइंड कर ली हैं, मुझे इन सब का सम भी करना है, तो अब जल्दी से इनका सम कर लेते हैं। सम करने के लिए जो नंबर है ये सारे तो एक साथ इकट्ठे हमको ऐड करने हैं, और ये जो x और y है फिर इनको साथ में ऐड करके दिखाना है। थोड़ा जल्दी से इसमें सम करते हैं। तो ऊपर यहाँ देखिए, पहले इनका सम कर लेते हैं, जो ऊपर साफ साफ दिख रहे हैं ना ये वाले। तो ये 6 6 6 6 24 में 4 जोड़ा तो 28 आ गया, 8 यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 108 तो ये आ गया। फिर नीचे ये 64 है, ये 64 हो गया, फिर ये वाला 64 ये जोड़ दिया, ऐड करते हैं, इधर 8 आ गया और यहाँ भी 8 आ गया, 8 8 16, यहाँ 1 कैरी आ गया, 12 और 1 13 का 3 और 1 हासिल, यहाँ 2 आ गया, ये है 236। तो 236 तो इसमें पूरा ये नंबर आ गया है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। उसके बाद में -16x और -16y की टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, -16x और -16y लिख लिया मैंने। फिर x² और y² इसको मैं अलग साथ में बाद में लिख लेता हूँ, +y² हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर यहाँ पर 236 है, ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। अगली दो टर्म में मेरे को 16 और माइनस कॉमन दिख रहा है, तो माइनस और ये 16 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये x बच गया, यहाँ से प्लस बच गया, यहाँ से ये y बच गया, और आगे कुछ नहीं है, एज इट इज़ कॉपी कर दो, x² + y² कर दिया। अगले स्टेप में यहाँ हम x + y की जो वैल्यू है, जो हमें यहाँ मीन वाले पार्ट में दिखी थी, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये 14 है, ये यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो 236 माइनस ये 16 हो गया, इनटू में यहाँ 14 आ जाएगा, और +x² + y² ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 236 एज इट इज़, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 224, और फिर आगे प्लस ये x का स्क्वायर और प्लस में ये y का स्क्वायर हो गया। अब नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 236 में से 2 2 4 माइनस होगा, तो 6 में से 4 गया तो यहाँ 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो यहाँ 1 आ गया, और आगे तो 2 2 0 यानी छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ ये x² आ गया, ये प्लस में ये y² आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू को हम अपने वेरिएंस वाले फॉर्मूले के अंदर फिल कर लेते हैं। यहाँ वेरिएंस की जगह पर हम ये जो समेशन ऑफ xi - x बार का होल स्क्वायर है, यही वैल्यू हमें चाहिए थी, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है। तो यहाँ वैल्यू की जगह 12 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में हम y का स्क्वायर लिख लेंगे। इधर 16 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से इस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई होगी तो 12 + x² प्लस में y² जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 112। अब x² और प्लस y² को हम यहाँ पर बचा लेंगे, इज इक्वल टू इधर 112, ये 12 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस में y² की वैल्यू आ जाती है 112 - 12,
ये आ गया है 100। अब इसको यहाँ पर हम कोई नाम दे देते हैं, मैं बॉक्स डाल देता हूँ क्योंकि आगे चल के इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को मैं ए नाम दे देता हूँ। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे आके जो बात इसमें अंदर समझानी होती है मेरे को, वो ये कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसे मुझे कुछ इस तरह से लिखना है ताकि एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए। आप याद करो चैप्टर 10th क्लास के अंदर, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपने अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा वाले क्वेश्चंस किए थे। वहाँ आपने ये सीखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy के। ये इसके बराबर होता है। क्यों होता है अभी समझा भी देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे जब हम, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इसके साथ में प्लस 2xy भी आएगा। अब हमें वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, तो हम इसमें से माइनस 2xy कर देंगे। जब प्लस 2xy और माइनस 2xy कटेगा तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। यानी ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। बस यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये जो चीज़ है इसको मैं ये लिख लूँगा, और इज इक्वल टू में ये 10। पर्पस क्या होता है ऐसा करने का? पर्पस यही होता है कि यहाँ से मेरे को माइनस 2xy की वैल्यू चाहिए होती है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 100 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, सर ये मैंने गलत लिख दिया, मैं समझा तो सही रहा था लेकिन लिख गलत दिया। यहाँ मेरे को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ये एक्स प्लस वाई ये होल स्क्वायर लिखना है, और आगे माइनस 2xy लिखना है, और इज इक्वल टू ये 100 है। सब कुछ सेम है, बस इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है। पर्पस क्या है यहाँ पर? पर्पस होगा माइनस 2xy की वैल्यू फाइंड करना। वो बड़ी आसानी से आ जाएगी क्योंकि यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता है, जो कि यहाँ पे 14 है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड की थी। यहाँ हम 14 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस ये 2xy हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 100 हो गया। सॉल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 2xy हो गया, इज इक्वल टू ये 100 हो गया। यहाँ से माइनस 2xy को हम बचा लेंगे, इज इक्वल टू ये 100 हो गया। 196 इधर जाएगा तो माइनस का 196 हो गया। फिर यहाँ माइनस का 2xy एज इट इज इक्वल टू 100 माइनस 196 करेंगे तो ये नेगेटिव 96 आ जाएगा। अब यहाँ आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना, इसके जो माइनस वगैरह ये कैंसिल नहीं करने, क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ पे माइनस 2xy की ही चाहिए होती है, और इसको हम रख देंगे बॉक्स के अंदर। इसका नाम मैं यहाँ पे बी रख देता हूँ। आगे की बात आप ध्यान देंगे, आगे की बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। ये जो ए और बी में वैल्यूज़ आई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की और माइनस 2xy की, इन वैल्यूज़ का यूज़ किया जाएगा। मुझे एक ऐसी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखनी है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ रही हों। तो हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया जाए तो ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy के होता है। बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है ये। इस आइडेंटिटी में राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया, इसकी जगह पर हम 100 रख देंगे। माइनस 2xy आ गया, इसकी जगह माइनस 96 रख देंगे, और लेफ्ट में जैसा है वैसा ही रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम रख देंगे 100, और यहाँ रख देंगे हम माइनस का 96। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 हमको मिलेगी। तो x माइनस वाई इसका ये होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 100 माइनस 96 ये 4 हो गया। अगर सिर्फ x माइनस वाई में लिखता हूँ तो ये स्क्वायर इधर जाकर 4 के ऊपर रूट पे लग जाएगा, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। 4 का रूट होता है 2, क्योंकि रूट में वैल्यू जो है ये आपका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 भी हो सकता है और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 भी हो सकता है। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। बस x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन ही तो चाहिए थी।
अब आपको मैं फर्स्ट इक्वेशन दिखाता हूँ और ये सेकंड इक्वेशन दिखाता हूँ और इसके आगे हमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, यहाँ से एक्स और वाई आ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, नाउ एक्स प्लस वाई ये बराबर है फर्स्ट इक्वेशन बराबर 14। सेकंड इक्वेशन में आपके पास ये दो ऑप्शन है, आपको दोनों ही लेने होंगे। एक बार x माइनस वाई को 2 के बराबर लोगे, एक बार x माइनस वाई को आप -2 के बराबर लोगे। तो थोड़ी जगह इधर कम है, मैं थोड़ा जगह बचा लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर एक बार x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तो 14 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। बात है सेकंड की, सेकंड में आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं क्योंकि प्लस माइनस में है। तो एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 2 लोगे, यहाँ से x y निकालोगे, और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 के साथ में x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 लोगे, यहाँ से x और y निकालोगे। अब इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस का y माइनस का y मेरे को दिख रहा है, तो सीधे सीधे ये कट गए, यानी कि यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशंस को। ये x और x 2x हो गया, 14 और 2 16 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ से 16/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 8। अगर यहीं से मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो कोई सी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू फिल कर लूंगा। मैं फर्स्ट वाली में कर लेता हूं, x की जगह मैंने 8 फिल कर लिया, प्लस में ये y हो गया इज इक्वल टू ये 14 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 14 माइनस 8, यानी y की वैल्यू आ गई है 6। ये वैल्यूज आ गई हैं 8 और 6। यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x ये 2x हो गया इज इक्वल टू 14 में से 2 माइनस किया तो ये 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई है 12/2, यानी x इज इक्वल टू 6 आ गया। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो x की जगह पर मैं 6 रख लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन में, प्लस का ये y हो गया और इज इक्वल टू मैंने 14 रख लिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 14, ये 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। यानी x और y की जो वैल्यूज है ना आपकी, वो यहाँ पर 6 और 8 है। अब x की जगह भी 8 हो सकता है तो y की जगह 6 होगा, अगर x की जगह 6 होगा तो y की जगह 8 होगा। ये तो आगे पीछे है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिंपली यही है कि x एंड y, या फिर हम बोलेंगे कि द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड 8। लिख देता हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं लिख पाया था तो यहाँ लिख देता हूं मैं। देयरफॉर रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन खत्म। चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन 8 है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। अगर उन सभी 6 की 6 ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर जो नया मीन होगा उनसे प्राप्त होने वाला वो क्या होगा और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो उन 6 ऑब्जर्वेशंस की बात यहां पर चल रही है। सबसे पहले तो उन 6 ऑब्जर्वेशंस को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी x1, x2, x3 और x4, x5 एंड x6। ये हैं वो 6 ऑब्जर्वेशंस जिनकी बात चल रही है। जब ये 6 ऑब्जर्वेशंस है तो इनका मीन क्या होगा? सो देयर मीन, इनका मीन होगा, हम मीन का फॉर्मूला जानते हैं, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल एक्स आईज अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी ये हैं एक्स आईज, ये कितनी है यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम ये लिख भी सकते हैं कि जो आई है यहाँ पर वो पहले से लेकर 6 तक है, क्योंकि ये 6 ऑब्जर्वेशंस है। ये जो मीन है ये हमको दे रखा है, ये 8 है, तो ये यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट को नंबर 1 डाल देंगे। ये तो वो चीज़ है जो हमें गिवन है, ये ओल्ड मीन है, हम यहाँ इनको ओल्ड और न्यू से डिनोट करेंगे। ये ओल्ड मीन हमको गिवन है। अब बात करते हैं नया मीन क्या होगा।
तो नए मीन की हमें जो नया मीन फाइंड करना है वो इन ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइंड करना है। तो अब लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 3 ऑब्जर्वेशंस विल बी ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, जब सब ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी 3x1, 3x2, 3x3 और 3x4, 3x5 एंड 3x6 एंड देयर मीन हम लिख सकते हैं सो देयर मीन। अब देखिए इन ऑब्जर्वेशंस का जब मीन फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है x बार, यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल xi's, यहाँ पर 3 हो गया और xi 3 क्यों लिखा है, क्योंकि सबके अंदर तो 3 है ही ना, ये सबके अंदर 3 है तो जितनी भी xi's हैं उनमें सब में 3 तो कॉमन ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में टोटल ये 6 है यहाँ पर। यहाँ हम लिख भी सकते हैं i 1 से लेके 6 तक की बात यहाँ पर चल रही है। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से लिख लिया है। 3 आप समझ गए क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे ये जो xi's हैं इनके सबके अंदर 3 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा है। अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, ये 3 क्योंकि कॉमन है सबके अंदर, ये मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ, और ये जो समेशन है समेशन में मैं सिर्फ xi लिख लेता हूँ, और अपॉन में ये यहाँ पर 6 भी है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं i 1 से लेके 6 तक है, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि क्वेश्चन में 6 ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए 3 और इसके भीतर ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, ये अंदर ब्रैकेट जिस पे मैंने डाला ये क्या चीज़ है, यही तो है ओल्ड वाला मीन, यानी समेशन ऑफ xi जहाँ पे 1 से लेके 6 ऑब्जर्वेशन तक है, ये तो ओल्ड मीन ही है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू में ओल्ड मीन, और ओल्ड मीन तो दिया ही हुआ था, इसकी वैल्यू 8 ये रही, यानी कि 3 इंटू में 8, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाता है 24। यानी अगर हम सारी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओल्ड मीन आएगा वो 3 गुना ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया है मीन के लिए। अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है, नहीं अब उसके लिए काम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम वेरिएंस को लेकर चलेंगे, हम वेरिएंस का लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले वेरिएंस निकालते हैं हम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, वेरिएंस होता है समेशन ऑफ इन ब्रैकेट xi माइनस में मीन और इसका होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मैं ओल्ड ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ xi माइनस में, यहाँ मीन की जगह पे मैं ओल्ड मीन लिखूंगा, और ओल्ड मीन मुझे पता है कि 8 है, ये दिया हुआ था, ये इसका स्क्वायर हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 थी। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि i 1 से लेके 6 तक की बात यहाँ चल रही है। ये जो चीज़ दे रखी थी हमको, वहाँ पे 4 दे रखा था जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो वेरिएंस होता है, तो यहाँ पे मैं इसका 4 का स्क्वायर लिख लूँगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद मैं वेरिएंस फाइंड करता हूँ उन टर्म्स का जब हमने उन सभी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वेरिएंस व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि नया वेरिएंस क्या होगा। तो नए वेरिएंस के अंदर हमको नई तो सारी टर्म्स लिखनी होंगी और नया ही मीन लिखना होगा। तो फॉर्मूले में जब वैल्यू फिल करेंगे तो 3xi, क्योंकि सभी टर्म्स को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और माइनस में इनका जो मीन आया है, जो मीन है वो नया वाला मीन लिखा जाएगा जो कि 24 आया है, अभी अभी हमने निकाला है, वो 24 यहाँ पे आएगा और इस सारे का होल स्क्वायर होगा, और ये 6 टर्म्स की बात चल रही है तो यहाँ पर 6 आएगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ 3xi ही क्यों आएगा, क्योंकि ये नई वाली ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ 24 क्या आएगा, क्योंकि नया वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं तो फिर जो नया वाला मीन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे i = 1 से लेके मैं 6 तक लिख देता हूँ।
अब इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो, सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से देखना। यहाँ अंदर में 3 देख रहे हो आप कॉमन, और 24 के अंदर भी 3 होता है, 3 8 जा 24 होता है, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी है, यानी कि 3 का स्क्वायर जो है ना इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बाहर, वो मैं सिग्मा से बाहर ले लेता हूँ। ये तो सिग्मा हो गया और 3 का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये एक्स आई बच गया, और माइनस यहाँ 8 3 जा 24, तो यहाँ सिर्फ 8 बच गया, और इसका ही सारा होल स्क्वायर बच गया। स्क्वायर तो समझ गए ना क्यों है, सिर्फ 3 नहीं है कॉमन, स्क्वायर भी है, क्योंकि अंदर में ये सारा का स्क्वायर भी है ना, इसलिए 3 स्क्वायर कॉमन आएगा। और अपॉन में ये जो 6 है ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ आके आप चीज़ ये देखोगे, इधर इधर देखिए, यहाँ पे समेशन इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर, अगर जितने पे मैं यहाँ पेंसिल डाल रहा हूँ इतने को देखना, सिर्फ ये वाली वैल्यू, ये आपको ऊपर भी दिखाई देगी, ये रहा, यहाँ भी तो यही लिखा हुआ है, एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 इसका समेशन। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, इनटू में वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। पूरा डिटेल में करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस को लैंग्वेज समेत, ताकि आपको ध्यान में रह जाए ये क्वेश्चन। 9 इंटू वेरियंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, वो यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है, ये 4 स्क्वायर के बराबर है ये रहा, तो यहाँ पे मैं 4 स्क्वायर लिख लूँगा। तो ये तो मैंने वेरिएंस फाइंड किया है। मुझे फाइनली एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं यहाँ पे एस डी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, ये हो गया है वेरिएंस, वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो 9 इंटू 4 स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट में डाल दूंगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 9 है, स्क्वायर रूट हो इसका 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इसका 4 बाहर आ जाएगा, और 3 4 जार ये 12 आ गया। तो हमने नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर दिया है। यही दोनों इसके आंसर्स हैं। नया मीन इसके अंदर 24 था जो हमने पहले निकाला, और नया स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर 12 था। क्वेश्चन खत्म। चैप्टर नंबर 13 मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn। ये आपको दिया हुआ है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 से लेके अप टू xn तक, इनका मीन x बार है और इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ax1 ax2 ax3 अप टू axn आर ax बार एंड a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो फिर आपको ये प्रूव करना है कि अगर कोई और ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि ax1 ax2 ax3 अप टू axn हैं, यानी पुरानी वाली जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबके साथ में जो ना a मल्टीप्लाई में अगर कर दिया जाए, तो फिर जो नया मीन होगा वो ax बार होगा और नया वेरिएंस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होगा, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले इसी से स्टार्ट करेंगे जो हमें गिवन दे रखा है। हमें इनका मीन दे रखा है x1 x2 से लेके अप टू xn ऑब्जर्वेशंस तक। तो लिखते हैं मीन ऑफ x1 x2 अप टू xn। इनका जो मीन होगा वो क्या होगा? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी इन सब का न्यूमरेटर के अंदर सम किया जाएगा। तो सम कर देते हैं x1 प्लस में x2 प्लस में अप टू, ये समेशन जाएगी अप टू xn तक। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये n होंगी, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू होकर n तक जा रही है। तो ये जो लास्ट टर्म है यानी कि ये nth टर्म है, टोटल इसमें इतनी ही टर्म्स होंगी, यानी यहाँ पे n हो गया। अब ये चीज़ हमें गिवन है कि ये जो मीन है ना इसे x बार से दिखाया गया है यहाँ पे। अब हम मीन फाइंड करते हैं इस नई वाली ऑब्जर्वेशन का। तो लिखते हैं मीन ऑफ ax1 ax2 अप टू axn। तो यहाँ इनका सम हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, यानी ax1 प्लस में ax2 और ये समेशन जाएगा अप टू axn तक। और यहाँ भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, यहाँ हम n लिख देंगे। अब यहाँ से हमको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ आप ऊपर में देख रहे हो कि जितनी भी टर्म्स है ना सबके साथ में a तो मल्टीप्लाई में है ही, तो मैं a को बाहर ले सकता हूँ न्यूमरेटर में,
अब जो बचा है वो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में से x1 बच गया, अगले में से a बाहर है तो x2 बच गया। इसी तरह से जितनी भी यहाँ पर ऊपर ऑब्जर्वेशंस होंगी उन सब में से a कॉमन बाहर आ जाएगा और जो बचेगा वो हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। ऐसे लास्ट टर्म में से a बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ xn बचेगा। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये जो n है ये मैं इसके नीचे लगा देता हूँ। अब इस स्टेप में आके आपको ये देखना है, a की जगह तो हमने a लिख दिया। ये जो a से अलग जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हो x1 प्लस x2 का जो समेशन जा रहा है अप टू xn तक और अपॉन में ये जो n है, ये चीज़ यहाँ आप ऊपर भी देख रहे हो। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में लिखा है सेम यही तो लिखा हुआ है और इसकी जो वैल्यू है वो x बार के बराबर है। यानी इस इतने की जगह पे मैं यहाँ पर x बार भी तो लिख सकता हूँ और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 कि ये जो रिजल्ट है मैंने 1 से उठाया है। देखिए मैंने प्रूव कर दिया कि जो आपकी नई ऑब्जर्वेशंस थी ax1 ax2 अप टू axn, इनका जो मीन है वो ax बार के मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। यही मेरे को प्रूव करना था। ये मैंने एक पार्ट के लिए कर दिया है, मीन के लिए। अभी मेरे को वेरिएंस के लिए करना है तो वेरिएंस के लिए करते हैं। वेरिएंस के लिए भी हम गिवन से ही स्टार्ट करेंगे। हमें x1 x2 अप टू xn इन ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। यही बात हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कि वेरिएंस ऑफ x1 x2 एंड अप टू ये xn वेरिएंस। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ और ब्रैकेट के अंदर xi माइनस में x बार और इस सारे का होल स्क्वायर और बाहर 1 अपॉन n भी होता है तो n को मैं नीचे लिख देता हूँ, n से इसकी डिवाइड होती है। यही होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, जहाँ पे समेशन किसका होता है, ये जो xi माइनस x बार का जो होल स्क्वायर आएगा इन सभी का जितने भी ये होंगे, कितने होंगे ये, यहाँ पर जो i है पहले से लेके अप टू जितने भी n नंबर होंगे यानी n तक, इन सब का सम, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अल्फा स्क्वायर है। ये चीज़ इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूँ। ये हो गया। अब मैं वेरिएंस फाइंड करता हूँ अपने नए वाली ऑब्जर्वेशंस का। तो लिखते हैं वेरिएंस ऑफ ax1 कॉमा ax2 अप टू axn। अब इनका जब वेरिएंस किया जाएगा तो यहाँ पर जो xi है वो क्या है, सबके साथ में a मल्टीप्लाई में है ना, फॉर्मूला जस्ट सेम टू सेम यही रहेगा। बस xi जितने भी हैं आपके इन सब में a की मल्टीप्लाई साथ हो रही है तो इसी फॉर्मूला में यहाँ पर x के साथ में a लग जाएगा। तो लिखते हैं समेशन ऑफ axi माइनस में, अब जब इनका सम किया जा रहा है यानी कि यहाँ पे मैं axi लिख रहा हूँ तो x बार की जगह पे मैं ax बार लिखूंगा क्योंकि नया मीन होगा ना। जो ये नई ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर मेरे को मीन भी तो इन्हीं का लिखना होगा ना, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है वहाँ पे। तो मीन भी मेरे को यहाँ पर ax बार ही लिखना होगा और इस सारे का होल स्क्वायर हो गया। अपॉन में ये n है, यहाँ हम i इज इक्वल टू 1 से n भी लिख देते हैं। अब इस फॉर्मूले को आपको सिंप्लीफाई करके और अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ axi है और माइनस में ax बार और इस सारे का होल स्क्वायर है। अगर इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ a और a कॉमन है और क्योंकि इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी है यानी कि a स्क्वायर कॉमन आ गया। अगर तो ये स्क्वायर नहीं होता तब तो इन दोनों टर्म में से मैं सिर्फ a कॉमन निकाल पाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है यानी कि a का भी स्क्वायर होगा और इस a का भी स्क्वायर होगा तो इतने में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उस a स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ समेशन से बचाकर। सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं a स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये बच जाएगा xi माइनस में ये x बार और इसका स्क्वायर बच जाएगा, अपॉन में बच जाएगा ये n। अब आप फिर से यहाँ ध्यान दीजिए और नंबर 2 इक्वेशन को भी देखिए। यहाँ a स्क्वायर से अलग जो भी आप देख रहे हो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ब्रैकेट में xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में ये जो n है ये सब
अल्फा स्क्वायर के ही तो बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये चीज़ ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर के है। ये कहाँ से उठा लिया मैंने, नंबर 2 से उठा लिया। तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कि फ्रॉम 2। बस यही तो मेरे को दिखाना था कि नई वाली ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो अल्फा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन खत्म। चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू ये टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो तो है 10 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दे रखी है 2। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। जब इन सभी 20 ऑब्जर्वेशंस को चेक किया गया दोबारा से तो ये पाया गया कि यहाँ पर कोई 8 ऑब्जर्वेशन थी, यानी एक प्लेस पर 8 नंबर लिखा हुआ था और ये गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको नीचे जो 2 केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस में करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। हम पहला केस देखते हैं कि इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, कि ये जो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और इनमें ये जो 8 लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर जो नया मीन होगा वो क्या होगा। दूसरा केस ये है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, कि इसको हटाकर और यहाँ पर 12 डाल दिया जाए तो फिर नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए काम करेंगे और उसके अंदर भी हम पहले मीन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मीन, फॉर मीन, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 1, यानी कि हम केस 1 के लिए काम कर रहे हैं। केस 1 के लिए ध्यान देना होगा आपको कि टोटल ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। 20 ऑब्जर्वेशंस में ये जो 8 गलत है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो जब हम इसका नया मीन फाइंड करेंगे, यानी कि जो करेक्ट मीन होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 19 ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब हम पहले वो लिखते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है x बार, यानी कि ये है मीन, इसकी वैल्यू है 10। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है यानी कि सिग्मा, ये है यहाँ पर 2, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमें 20 दे रखी है। अब मीन जो दे रखा है हमें ये 10 है। यहाँ से हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मीन हमें गिवन है 10। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi अपॉन में n। तो समेशन ऑफ xi, और i कहाँ तक होता है, i 1 से लेके अप टू n तक होता है, और यहाँ अपॉन में ये n हो जाएगा। ये होता है मीन का फॉर्मूला। ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 के। बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड सबसे पहले तो ये करनी होगी कि ये जो समेशन ऑफ xi है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अगले स्टेप के अंदर मैं यहाँ n की जगह पे n की वैल्यू रख लेता हूँ। समेशन ऑफ i से लेके n तक, और xi का हमें सम करना है। n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ये बराबर है 10 के। 10 के नीचे कुछ नहीं है। तो अगर मैं 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर यहाँ xi का समेशन की वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ xi, जहाँ i 1 से लेके n तक है, ये वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 यानी कि 200। 200 आ गया है समेशन ऑफ xi। अब क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्यों है ये, यहाँ पर ये जो हमने 20 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला है, इनमें ये जो 8 नंबर है यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, इसको हटा देना है यहाँ से, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये इनकरेक्ट है। अब फाइंड करना है करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन के लिए ये जो यहाँ पे सम आया है जो कि 200 आया है, इसमें से हमें ये 8 जो है ये माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखते हैं हम करेक्ट xi, समेशन ऑफ xi, और करेक्ट के लिए जो i होगा वो 1 से लेके 19 तक होगा। मैंने बताया ना आपको, जब यहाँ टोटल ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनमें से 8 गलत है, इसी को हमने हटा दिया,
तो अब जो एक्साइज बचे हैं यहाँ पे वो तो 19 होंगे ना, यानी 19 एक्साई का सम जो होगा वो करेक्ट सम होगा। और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा समेशन ऑफ एक्स आई, जहां 1 से लेके आई जो है 1 से लेके 20 जो भी अभी हमने पीछे यहाँ फाइंड किया है, यहाँ पे यहाँ n की वैल्यू मैंने नहीं डाली, यहाँ पे लिख देते हैं हम 20, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं, ये 20 का है तो ये इनकरेक्ट है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो ये जो इनकरेक्ट आया है इसकी वैल्यू आई थी 200, 200 में से हम यहाँ 8 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 192, यानी टोटल सम जो है ऑब्जर्वेशंस का वो 192 है। अब हम करेक्ट मीन फाइंड कर देंगे, तो करेक्ट मीन यानी कि x बार, करेक्ट मीन होगा समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ पे i 1 से लेके 19 तक होगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ से हटा दी है 8 नंबर वाली, और डिवाइडेड बाय ये होगा 19 के। तो ये जो समेशन है ये हमने यहाँ फाइंड कर ली 192। यहाँ 192 को हम 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.1। तो ये आ गया है करेक्ट मीन। कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपरली इसमें समझना है कि यहाँ करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशंस का सम फाइंड करना होगा। सम फाइंड कर लोगे तो उस सम में से जो 8 है, जो गलत ऑब्जर्वेशन है, उसे हटा दोगे तो वो जो सम आएगा जो यहाँ 192 आया है ये 19 ऑब्जर्वेशन का सम आया है। और जब ये 19 ऑब्जर्वेशन का सम है तो इसे 19 से ही डिवाइड करके हमें करेक्ट मीन मिलेगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट के मीन के लिए काम कर दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट के वेरिएंस के लिए काम करते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मैंने गलती से वेरिएंस बोल दिया। तो अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये होता है सिग्मा और अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार और इस सारे का होल स्क्वायर, और अपॉन में होता है यहाँ पे n। और ये समेशन में एक्साइज कितनी होती है, यहाँ आई 1 से लेकर टोटल n तक होती हैं। यही फॉर्मूला आपने किया है वेरिएंस का, इसमें रूट नहीं होता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपको सारी एक्साइज पता हो, यानी जो भी आपको डाटा दे रखा है उसमें जितनी भी एक्साई हैं वो सारी की सारी अगर आपको पता है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन हमें यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है, तो यहाँ तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। यहाँ फॉर्मूला कोई और लगेगा, लेकिन वो जो फॉर्मूला होगा वो इसी से बनेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे कि ये चीज़ हमने यहाँ कैसे लगा दी है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करेंगे सिंपली हम। ये रूट है, मैंने यहाँ पे रूट डाल दिया, ये समेशन लिख दिया मैंने i 1 से लेके n तक। ब्रैकेट में आप देख रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इनको खोल लेता हूँ। ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये 2 इनटू में एक्स आई और इनटू में ये एक्स बार हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला लगाया मैंने, और इसके नीचे यहाँ पर ये n भी है, यहाँ ये n हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो समेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समेशन मैं इन तीनों टर्म्स के साथ में लगा दूंगा, और ये जो n है ये सबके नीचे ही है ना, इस n को भी मैं इन तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लगा के दिखा दूंगा। तो ये हो गया है अपना अंडर रूट फर्स्ट टर्म में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, और ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n हो गया, और इसके नीचे ये मैंने n भी लगा दिया, फिर यहाँ ये प्लस हो गया, फिर समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर हो गया i 1 से लेके n तक, और इसके नीचे भी मैंने ये n लगा दिया। फिर आगे माइनस है और इसमें माइनस हो गया, और यहाँ पे हमने समेशन लगा दिया i 1 से लेके n तक, और ये 2 इनटू में एक्स आई और इनटू में एक्स बार हो गया, और इसके नीचे भी हमको यहाँ n लगाना है। ये मैंने यहाँ इसके नीचे भी n लगा दिया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है।
अगले स्टेप में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना, ये जो पहली टर्म है ना ये ऑलवेज सेम रहेगी एंड तक, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एंड तक सेम रहेगा, जो होगा इसी के अंदर होगा, इन दो अगली टर्म के अंदर। अब अगली टर्म के अंदर क्या होगा, सॉरी अगले स्टेप के अंदर पहली टर्म तो सेम रहेगी, समेशन i1 से लेके n तक, ये जो एक्स आई का स्क्वायर है ये सेम टू सेम, और नीचे इसके ये n भी लगा हुआ है, यहाँ ये n हो गया। अगले में देखिए, यहाँ बात को थोड़ा सा गहराई से समझना आप। यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ x बार का, यहाँ x बार है ना जो ये मीन, इसका स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर कितनी बार हो रहा है, i जो है ना यहाँ पे 1 से लेके n तक है, यानी n टाइम्स हो रहा है, तो ये जो x बार का स्क्वायर है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n टाइम्स, कि x बार और इनटू में n, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, यानी ये इतनी बार मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में हो गया है ये यहाँ पर n, यहाँ ये n हो गया। तो ये जो समेशन है ना अब यहाँ से हट गई है, मैंने समेशन को हटा दिया है यहाँ से, समेशन यहाँ से हट गई है, क्योंकि समेशन का जो यूज़ है वो मैंने यहाँ कर लिया ना। समेशन क्या दिखाती है, यही दिखाती है ना कि 1 से लेके n तक, तो यहाँ n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला देखिए, अगले के अंदर भी ध्यान देना है, यहाँ जो x आई है वही तो बार बार चेंज होंगी 1 से लेके n तक, लेकिन ये जो x बार है और ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2 आ गया, और इनटू में ये x बार ये मैंने बाहर निकाल लिया, बचा है ये समेशन वाली चीज़, समेशन i 1 से लेके n तक, और ये xi हो गया, और इसके जो n है ये n मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके नीचे, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है तो n मैंने सिर्फ इसके नीचे लगा दिया। अब इसके आगे जो समझने की बात वो ये है, वो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ ताकि आप समझ जाओ। इतना ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में n, ये क्या होता है, ये मीन ही होता है ना, ये मीन का ही तो फॉर्मूला है, और मीन को हम कैसे लिख देते हैं, हम x बार भी लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में मैं यही करूँगा कि इतने की जगह पे मैं x बार लिख दूंगा। तो अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये चीज़ सेम टू सेम रहेगी, इसे मैं सेम टू सेम कॉपी करूँगा, समेशन ऑफ i 1 से लेके n, समेशन ऑफ x i का स्क्वायर, और ये अपॉन में n, और यहाँ n से n कट जाएगा, ये हो गया है प्लस x बार, यहाँ -2 इंटू में x बार, और ये सारी चीज़ मीन यानी कि ये x बार के बराबर, तो यहाँ मैंने ये x बार लिख दिया। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे 2x बार, सर यहाँ पे क्या था x, ये मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी ये स्क्वायर है। अगले स्टेप में देखिए, अंडर रूट हो गया, यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर हो गया, और i 1 से लेके n तक, और अपॉन में ये n हो गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 2 और ये प्लस का 1 कोफिशिएंट है, तो माइनस का 1 कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि माइनस और x बार का स्क्वायर हो गया। ये फाइनल आंसर है, यानी कि ये फाइनल फॉर्मूला है जो मुझे आपको बना के दिखाना था। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पूरा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम नेक्स्ट पेज पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दे रखी है वो 2 है, तो यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का यही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी अभी हमने यहाँ पर डिराइव करके बनाया है। रूट के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जहाँ पे i 1 से लेके n होगा, और अपॉन में ये n, और माइनस में मीन इसका स्क्वायर, ये चीज़ यानी कि यहाँ 2 दे रखी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट हो गया, समेशन एक्स आई का स्क्वायर i 1 से लेके 20, क्योंकि ये 20 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अपॉन में यहाँ इनकी जगह पे 20 हो जाएगा, माइनस में यहाँ जो मीन है, मीन की जगह पर हम लिखेंगे गलत वाला मीन जो कि 10 दे रखा था, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 2 ही रख लेते हैं इस बार। अगले स्टेप में हम इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये स्क्वायर बोथ साइड्स कर लेते हैं।
रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये समेशन आई 1 से लेके 20 एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में ये 20 और फिर ये माइनस 10 का स्क्वायर 100 और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये समेशन आई 1 से लेके ये 20 और एक्स आई का स्क्वायर और अपॉन में ये 20 यहाँ बराबर हो जाएगा, ये 400 इधर चला जाएगा तो ये 104 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 20 को 104 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ एक्स आई स्क्वायर को 1 से करूँगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ इस तरफ, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जहाँ आई 1 से लेके 20 तक है, ये जो सम आ जाएगा ये आ जाएगा 104 इंटू में 20। तो समेशन ऑफ आई 1 से लेके 20 एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2080। तो ये जो 2080 है ये इनकरेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखना, ये है इनकरेक्ट। अब इसको हमें करेक्ट करना है, मतलब इस इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए करेक्ट क्या होगा, करेक्ट एक्स आई स्क्वायर क्या होगा वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, करेक्ट के अंदर एक जो चीज़ है वो निकाल दी गई है ना, जो 8 है वो हटा दिया गया है ना, तो यहाँ जो आई होंगे वो 1 से लेके, जो आई है 1 से लेके 19 तक होंगे। तो जो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर होगा उसमें ये टोटल 19 ऑब्जर्वेशन होंगी और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये इनकरेक्ट, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई 1 से लेके ये जो 20 है ये तो इनकरेक्ट है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये ऊपर 2080, इसमें से जो माइनस किया जाएगा, अब यहाँ पे एक्स आई के स्क्वायर लिखे हुए हैं ना, तो जो एक्स आई 8 थी उसका स्क्वायर ही तो माइनस किया जाएगा, तो यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे वैल्यू में से, तो ये हो गया है 2080। इसमें से 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2016। तो ये मैंने करेक्ट एक्स आई स्क्वायर फाइंड किया है। अब इसके अंदर जो है मुझे फाइंड करना होगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरे को ये जो करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर आया है जो कि यहाँ 2016 है, एक तो ये यूज करना पड़ेगा, दूसरा मीन भी मेरे को करेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो अब आएगा ये आएगा करेक्ट। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, ये हो गया है अंडर रूट, यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और अपॉन में यहाँ 9n होगा, पहले तो n लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले स्टेप पे, 1 से लेके यहाँ n होगा और माइनस में x बार यानी कि मीन इसका स्क्वायर होगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अब करेक्ट वाली फिल करनी है आपको। तो करेक्ट के लिए अंडर रूट समेशन ऑफ आई 1 से लेके 19 होगा और ये एक्स आई का स्क्वायर जो करेक्ट आया है ये है 2016। नहीं, पहले यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 19, पहले तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिख रहा हूँ फॉर्मूले वाली, ये इसका स्क्वायर हो गया, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ कि किस चीज़ को किस में चेंज किया है। अब यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं, ये जो चीज़ है ये आपने देखिए ऊपर फाइंड किया आपने, ये वैल्यू ये है 2016 करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर 19 ऑब्जर्वेशन का, इसको 19 से ही यहाँ पे डिवाइड करना है और माइनस में यहाँ पे करेक्ट मीन लिखना होगा, जो आपने करेक्ट मीन निकाला है फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आया था 10.1 और इसका ये स्क्वायर भी करना है और इस सारे के ऊपर यहाँ पर फिर ये रूट भी डालना है। अब आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, बिल्कुल सिंपल सा होगा। यहाँ 2016 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 106.1 आ जाएगी, माइनस करेंगे 10.1 का स्क्वायर करेंगे 102.01 आ जाएगा। इनको रूट के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग 104 102 माइनस करेंगे तो 4.09 आ जाएगी और 4.09 का डिवीज़न मेथड से आप निकालोगे स्क्वायर रूट, ये तो आप फाइंड कर ही लोगे, ये 2.02 आएगा। तो ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है।
ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी हमें सेकंड केस के लिए भी काम करना है। सेकंड केस है कि इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8 है उसको हटा के उसकी जगह पर हम 12 रखेंगे, तो उस केस के अंदर जो xi होगा पहले वो हमें पता होना चाहिए। अभी हमें इनकरेक्ट xi पता है, तो पहले ये लिख रहा हूं मैं कि इनकरेक्ट ये चीज समेशन ऑफ xi, जहां पे i 1 से लेके 20 थे, वो आई थी पीछे हमने निकाला था 200। सभी जो 20 ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो xi आया था वो 200 आया था। ये कब आया था? जब यहाँ पर 8 भी था। अब 8 को हटा के यहाँ पर 12 किया गया है, तो xi भी चेंज हो जाएगा, यानी कि समेशन भी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? यानी करेक्ट समेशन ऑफ xi, जहां i 1 से लेके 20 तक ही रहेगा, क्योंकि इसको हटाया नहीं है पूरी तरह, इसकी जगह 12 रख दिया है, तो xi टोटल 20 ही होंगी, इसलिए यहाँ 20 लिखा गया है। ये हो जाएगी। जो 200 आया था इनकरेक्ट, उसमें से किया क्या है हमने, एक्शन क्या लिया है, 8 तो माइनस किया है, यानी हटाने का मतलब माइनस हो गया, तो -8 कर देंगे। और इसके बदले में 12 ऐड किया है, तो यहाँ हम 12 ऐड कर देंगे। ये आएगी करेक्ट xi। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 212 आ गया, प्लस का माइनस का 8 कर दिया, ये आ गया है 204। करेक्ट xi का सम मिल गया। और टोटल n कितने होंगे? n यहाँ पर 20 के 20 ही रहेंगे। अब हम करेक्ट मीन निकाल देते हैं, तो करेक्ट मीन यानी x बार ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi, जहाँ i 1 से लेके 20 होगा, और अपॉन में n, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। वैल्यू लगाते हैं, 204 तो है करेक्ट xi की समेशन, और n रहेगा 20 से डिवाइड कर देंगे तो 10.2 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट के लिए मैंने करेक्ट मीन फाइंड कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हम इनकरेक्ट xi का स्क्वायर जो उनका सम है वो लिखते हैं यहाँ पे। तो इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, यानी i 1 से लेके 20, ये पीछे आया था हमने निकाला था, ये आया था 2080। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कब होगा? करेक्ट होगा जब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इसको ठीक करेंगे। अब मैं करेक्ट लिख रहा हूँ, तो करेक्ट के लिए समेशन i 1 से लेके 20 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ निकाली है तो उसकी जगह पे डाली भी है वापस। ये xi का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। ये जो इनकरेक्ट है, लैंग्वेज में लिख देता हूँ पूरा, समझ पाओगे आप बाद में। इनकरेक्ट यानी कि xi स्क्वायर, और i 1 से लेके 20 ही टर्म्स थी पहले भी, ये इनकरेक्ट वाला। और माइनस में इसमें क्या करना होगा, देखिए हमने यहाँ से 8 को निकालना है, यानी 8 का स्क्वायर हटा दिया। ये स्क्वायर्स की बात चल रही है ना, यहाँ पे xi के स्क्वायर की बात चल रही है, यानी 8 का स्क्वायर तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह पर हम 12 को लेके आए हैं, तो प्लस इसके अंदर 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। ये xi का स्क्वायर जो इनकरेक्ट वाला है, ये तो है 2080 वैल्यू, माइनस में 8 8 जार 64 हो गया, और प्लस में 12 12 जार 144 हो गया। यहाँ प्लस प्लस को अगर जोड़ दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 2224, और माइनस इसमें से 64 कर दूँ तो नेक्स्ट स्टेप में इनका डिफरेंस करने के बाद 2160 आ जाता है। तो ये वैल्यू तो आ गई है सिर्फ समेशन ऑफ xi स्क्वायर, जो कि करेक्ट वाला है। अब हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू लगा देंगे, और वहाँ पर मीन जो लगाएंगे वो भी हम करेक्ट वाला ही लगाएंगे। तो इससे नीचे का स्टेप देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो अब लिखते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूले के नीचे लिखी हुई चीज़ें अच्छी समझ में आ जाती हैं। अंडर रूट समेशन ऑफ xi स्क्वायर, i 1 से लेके n, और यहाँ पे ये n हो गया, माइनस में यहाँ मीन का स्क्वायर हो गया। ये वही फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था। इसके अंदर हम वैल्यू लगाते हैं, ये अंडर रूट हो गया। इसके अंदर ये जो करेक्ट वाला है ये फिल करना है हमें, ये आई है वैल्यू 2160,
तो ये 2160 यहाँ पे आ गया, और नीचे n तो 20 ही रहेगा, और माइनस में मीन का स्क्वायर, करेक्ट का निकाल रहे हैं हम, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें मीन भी यहाँ पे करेक्ट ही निकालना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। और करेक्ट मीन हमने फाइंड किया था, याद कीजिए आप, वो था 10.2। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू लगाते हैं तो 0 से 0 कट गया, अंडर रूट में ही रखते हैं अभी इसको, ये अंडर रूट हो गया। तो 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 108, यहाँ माइनस करेंगे 10.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये समथिंग 104.04 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी 3.96। अब 3.96 का आप फाइंड कर लोगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, ये समथिंग आ जाएगा 1.99। तो ये आ गई है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, 2 पार्ट थे इसलिए और भी लेंदी हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म। चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मीन और स्टैंडर्ड दे रखे हैं 100 ऑब्जर्वेशंस के, 20 और 3। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। बाद में ये पाया गया कि उन 100 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशन गलत थी, विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 एंड 18। ये वो 3 ऑब्जर्वेशंस थी जो गलत थी, 21, 21 एंड 18। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। अब आपको नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है अगर ये जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं इनको ओमिटेड यानी कि ओमिट कर दिया जाए, यानी हटा ही दिया जाए सबको। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ रफ में। टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लिए ये 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हमें यहाँ दे रखा है मीन दिया हुआ है 20, यहाँ गिवन में लिख लेते हैं, ये है मीन 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है यहाँ पर 3। अब यहाँ बाद में ये पाया गया कि इन 100 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशंस गलत थी। वो कौन कौन सी थी? 21, 21 और 18। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को इनमें से अब हटा दिया गया है। तो अब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ बचेंगी उनसे हमें नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम मीन के लिए काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मीन। यहाँ पे n भी लिख लेते हैं, n है यहाँ पर 100। पहले मैं लिखता हूँ इसके अंदर जो इनकरेक्ट मीन है वो, इसे मैं इनकरेक्ट ही मानूंगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है 20। मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है समेशन ऑफ एक्स आई। यहाँ आई होता है 1 से लेके n तक और इसके अपॉन में होता है n। तो ये चीज़ बराबर यहाँ 20 के दे रखी है। अब इधर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ अगर, तो समेशन ऑफ ऑल एक्स आई, जहाँ आई होंगे 1 से लेके n। n कितना है मेरे लिए क्वेश्चन में? 100 है, यानी 100 ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर ये सम है और इसको डिवाइड भी n से किया जाएगा, यानी कि 100 से किया जाएगा। तो ये बराबर यहाँ 20 दे रखा है। अब इस इक्वेशन से मेरे को यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई पता चल जाएगी, टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस जो यहाँ पे हैं। तो समेशन ऑफ एक्स आई, आई जहाँ पर 1 से लेके 100 है, ये बराबर हो जाएगा 20 की 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2000। तो ये जो चीज़ आई है समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके 100 तक है, यानी ये 100 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया है 2000। लेकिन ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मैंने ये इनकरेक्ट मीन से फाइंड किया है। तो पहले तो अब मेरे को करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं करेक्ट जो है क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स आई, और आई यहाँ पर होगा 1 से लेके 97। क्यों? क्योंकि जो 3 ऑब्जर्वेशंस ये गलत हैं, 21, 21 और 18, इनको हटाना होगा ना। तो अब जो एक्स आई होंगी, जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो होंगी 97। तो ये होगा करेक्ट। ये कैसे निकलेगा? ये इनकरेक्ट में से जो कि 2000 है, इसमें से ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो गलत है ये माइनस हो जाएंगी।
तो 2000 में से माइनस हो जाएगा 21, माइनस 21 जगह कम पड़ गई है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ माइनस 18। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2000 है, माइनस 21, 21 और 18 तीनों माइनस करेंगे तो ये माइनस का 60 हो गया, और इसमें से 2000 में से 60 माइनस करने पर 1940 आ गया। यानी जो करेक्ट समेशन ऑफ xi है वो 1940 है। अब करेक्ट मीन निकाल देते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं करेक्ट मीन। करेक्ट मीन के लिए अब मेरे को समेशन ऑफ xi जो चाहिए वो यही तो चाहिए 97 टर्म्स का। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, ये समेशन ऑफ xi जहाँ i 1 से लेके 97 होगा और ये डिवाइडेड बाय 97 ही होगा। वैल्यू लगा देते हैं, ये समेशन ऑफ xi 97 ऑब्जर्वेशंस का आया है 1940 1940 और 97 ये ऑब्जर्वेशंस है तो इसको 97 से ही डिवाइड किया जाएगा। 97 2 ज़ार 194 आता है, यानी सिंपली डिवाइड करने पर इनको 20 ही आ गया। तो यहाँ इसके इसके अंदर हमारा जो इनकरेक्ट मीन था वो भी 20 था, लेकिन जो करेक्ट मीन आया है वो भी बाई चांस 20 ही आ गया है। करेक्ट मीन तो मैंने फाइंड कर दिया। अब करते हैं काम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन ये होता है सिग्मा, ये हमें दिया हुआ है 3। अब यहाँ वो फॉर्मूला लगाते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था और वहाँ पे फॉर्मूले को डिराइव करके भी दिखाया था। क्योंकि जब ये अननोन वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है, कुछ कम ज़्यादा जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे यही फॉर्मूला लगता है। ये होता है अंडर रूट में समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, जहाँ पे i बराबर 1 से लेके n तक होता है और अपॉन में होता है यहाँ पर n और माइनस में x बार यानी कि मीन इसका स्क्वायर। तो ये चीज़ बराबर यहाँ 3 दे रखी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसमें वैल्यू रख लेता हूँ n की, तो ये हो जाएगा अंडर रूट समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, जहाँ i 1 से लेके होगा 100 तक और इसकी डिवाइड भी फिर होगी 100 से, और माइनस में मीन जो हमें दिया हुआ है, यहाँ इनकरेक्ट की बात चल रही है तो हम यहाँ पर इनकरेक्ट वाला मीन रखेंगे। वैसे बाई चांस हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों ही 20 आए थे, लेकिन ये ध्यान देने की बात है जब आप यहाँ इनकरेक्ट से शुरू कर रहे हो तो अगर यहाँ इनकरेक्ट मीन कुछ और होता, मान लीजिए इनकरेक्ट 20 होता और करेक्ट 25 हो जाता, तो फिर आप यहाँ पे 20 ही रखते। तो यहाँ जो मीन है वो 20 ही रखा जाएगा, 20 का स्क्वायर हो गया, ये बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से ना मेरा पर्पस ये होता है कि जो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए इससे नेक्स्ट स्टेप में पहले तो मैं इस रूट को हटा लूँगा, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लेफ्ट में तो ये स्क्वायर हट ही जाएगा, तो यहाँ समेशन i 1 से लेके 100 ऑफ xi का स्क्वायर और अपॉन में ये 100 और माइनस यहाँ 20 का स्क्वायर का मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ, ये 400 हो जाएगा और इस तरफ हो गया है ये 3। ये चीज़ क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इस 400 को हटा लेता हूँ पहले तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर जहाँ i 1 से लेके 100 होगा, तो ये 400 इधर जाएगा, तो ये 4, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर किया ना मैंने 3 की जगह पे, यहाँ 9 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ ये 9 होगा, ये ध्यान देने की बात है। तो ये 400 जब इधर जाएगा तो ये 400 प्लस हो जाएगा, तो ये 409 हो गया। अब ये जो 100 है इसको भी मैं यहीं पे रखता हूँ। हर एक स्टेप अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको तो क्वेश्चन समझना है, तो उसके लिए पूरे स्टेप्स अगर करे जाते हैं तो दिमाग में अच्छा बैठ जाता है। अभी मैंने यहाँ पे 9 और 400 को जोड़ के दिखा दिया। पर्पस मेरा है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर फाइंड करना। अगले स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ समेशन ऑफ xi का स्क्वायर जहाँ पे i 1 से लेके 100 तक है, ये बराबर हो जाएगा 409 के 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0 आगे लग जाएंगे। अब ये आ गया है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, लेकिन ये है इनकरेक्ट। ये हमने इनकरेक्ट निकाला है अभी तक तो अब मुझे करेक्ट फाइंड करना है। करेक्ट फाइंड करने के लिए जो इसके अंदर 3 गलत ऑब्जर्वेशंस थी उनका स्क्वायर हमको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ मैं लिखता हूँ करेक्ट।
करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, जब उन तीनों को हम हटा देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो इसके अंदर 97 रह जाएंगी। तो यहाँ करेक्ट के अंदर I1 से लेके 97 ऑब्जर्वेशन तक होगा। और ये बराबर किसके होगा, ये जो 40900 आया है इनकरेक्ट, इसमें से जो गलत ऑब्जर्वेशंस थी जो कि 21 थी और 21 थी और 18 थी, इन तीनों का स्क्वायर माइनस होगा। 40900 में से -21 का स्क्वायर, फिर अगेन -21 का स्क्वायर, फिर -18 का स्क्वायर। वैल्यू निकालते हैं यहाँ, तो 40900 हो गया, माइनस में 21 का स्क्वायर 441 होता है, अगेन -441 हो गया, -18 का स्क्वायर 324 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 40900 हो गया, तीनों नेगेटिव के हैं, जुड़ने पर ये वैल्यू आ जाएगी -1206। अब 4099 में से ये वैल्यू माइनस करने पर आ जाएगा 39694। तो ये आई है करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ फाइंड कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, तो अंडर रूट हो गया, ये समेशन हो गया एक्स आई का स्क्वायर। मैं करेक्ट की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ आई मेरे को 97 लेने हैं, ये ध्यान रखना। I1 से लेकर 97 और इसको डिवाइड भी 97 से ही किया जाएगा, और माइनस में यहाँ पे करेक्ट वाला मीन होगा। अब हमारा करेक्ट मीन भी 20 ही आया था, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर होगा। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये अंडर रूट हो गया, अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर जो कि आई 97 तक है, ये 39694, ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 39694। इसको फिर डिवाइड करना है 97 से, और इसमें से माइनस करना है 20 का स्क्वायर जो कि होता है 400। अगले स्टेप में थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई आसानी से करने के लिए 39694 को 97 से पहले तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड तो आप कर लोगे, यहाँ करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये 409.22 आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये माइनस करना है 400। अब ये रूट में ही चल रहा है, रूट के अंदर 409.22 में से 400 माइनस करना है, तो 9.22 बच जाएगा। तो ये रूट के अंदर 9.22 आ गया। अब 9.22 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से, जो आपने क्लास 8th में सीखा हुआ है। जब आप करोगे तो ये वैल्यू 3.04 के आसपास आ जाएगी, यानी ये है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। यही है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म।